हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। किसानों का आंदोलन लगातार 114वें दिन जारी है। किसान आज मुजाहरा लहर दिवस मनाएंगे, वहीं किसान खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के नई रणनीति बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने हाथ में बोर्ड लेकर लोगों से किसान आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। किसानों ने अपील की है कि वो हॉर्न बजाकर किसान आंदोलन को मजबूती दे। इस मुहिम के लिए किसान हर रोज कुरुक्षेत्र के अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर लोगों से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसी भी तरह से वाहनों की आवाजाही को असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। गोहाना की अनाज मंडी में शुक्रवार को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों, आड़तियों और मजदूरों ने मिलकर मंडी में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाकियू के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार के हठधर्मिता के कारण किसान, मजदूर, आड़ती एक दिन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 मार्च को देशव्यापी बंद किया जाएगा और 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर नए कानून थोप रही है, इसलिए किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्र के बाद हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के मेवात इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबरों के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। विज ने कहा कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। बीते रोज सोनीपत कोर्ट में एक पुलिसकर्मी द्वारा ही कुख्यात अपराधी को गोली मारे जाने की वारदात के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। अनिल विज ने बढ़ते अपराध को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है कि अब हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए जाएंगे। विज ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी किसी की भी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। दरअसल बीते 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने और 154 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा 1,15,14,331 हो गया, जिसमें 1,10,83,679 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बता दें, बीते 24 घंटे के अंदर 20,654 लोग ठीक हुए। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 2,71,282 हो गई, जबकि अब तक 1,59,370 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 633 नए केस सामने आए, वहीं 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 3,957 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश के 6 जिलों में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। गुरुग्राम में 104, करनाल में 95, अंबाला में 91, कुरुक्षेत्र में 85, फरीदाबाद में 51 और पंचकुला में 46 नए केस सामने आए। पलवल के अरवा गांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल के ही टीचर पर लगा है। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब गांव के लोगों के विरोध के चलते मामला सदर थाना पहुंचा और पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सोनीपत रोडवेज डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 4.5 लाख की लागत से पुरानी बस को लग्जरी रूप दिया गया। सोनीपत से चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर सुहाना बनाने के लिए किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साधारण किराए के साथ आधुनिक सुविधाएं बस के अंदर उपलब्ध कराई गई हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन बसों से यात्रा करने वाले बिना मास्क के यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल बस डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने 5 साल पुरानी बसों को नया रूप देते हुए लग्जरी में बदल दिया। इस बस में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पंखे, डस्टबिन के साथ साथ मनोरंजन की भी सुविधाएं दी गई।
सोनीपत रोडवेज डिपो के जीएम राहुल जैन ने बताया कि ये बस 5 साल सड़क पर चल चुकी थी और करीब 10 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वर्कशॉप में इसे नए सिरे से तैयार किया गया। बल्लभगढ़ के बड़कल झील के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक ज्वेलरी शॉप चलाता था। देर रात बड़कल के सरकारी होटल ग्रे फॉल्कन में शराब पीने के लिए आया था। होटल से बाहर निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी की माने तो मृतक हरीश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी होटल में गया था, जहां पर उसने शराब पी और कुछ खाया पिया भी। बाद में हरीश का शव होटल के बाहर ही मिला। पानीपत में एक कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है, जहां एक पिता पर 3 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे हैं। कलयुगी पिता की इस करतूत की शिकायत करने वाली मासूम बच्ची की मां के मुताबिक बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद शख्स फरार हो गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मेडिकल जांच भी बच्ची के साथ की गई करतूत की पुष्टि हुई। पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दर्ज शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। रेवाड़ी के गांव भगवानपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में महज 3 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में 10 कमरे हैं, लेकिन विद्यार्थी केवल 2 हैं, जिनमें कभी कभी ही वो स्कूल आते हैं। यही हालत बावलखंड के गांव धारण की ढांडी में भी इसी तरह की है। यहां भी एक अध्यापक और एक ही छात्र है। ये हालात इसी साल नहीं बल्कि बीते साल भी हालात इस कदर ही थे। इस मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 38 मिडिल स्कूल और 25 प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। वहीं 6 से स्कूल हैं जहां एक भी बच्चे नहीं है, वहां पर 1 अप्रैल के बाद नई नियुक्ति की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के खिड़कीदोला थाने को नई सौगात मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 83 इलाके में निजी बिल्डर ने अपनी जमीन पर थाना बनवाकर गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया। इस मौके पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने थाने का उद्घाटन किया। इस थाने के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम का सेक्टर 82, 83 और आसपास का पूरा इलाका खिड़कीदोला थाने के अंतर्गत आता है, जिससे लोगों को थाने में संपर्क करने में मुश्किल नहीं होगी। करनाल में विजिलेंस की टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट इंदिरी में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपित अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही एसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। गुलचिका में नाराज बिजली बिल बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने एसडीओ की मिलीभगत से 44 लाख रुपए का गबन का आरोप तक लगाया। उधर एसडीओ ने इनसे सभी आरोपों को निराधार बताया। किसान आंदोलन के बाद तो जैसे देश में आंदोलन और हड़तालों की बाढ़ सी आ गई। सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन की बैंकों की हड़ताल के बाद अब एलआईसी कर्मचारियों ने वीरवार को विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की। एलआईसी की सभी ब्रांच में ताला लगा हुआ है। मौजूदा समय में करीब 1,14,000 कर्मचारी एलआईसी में काम करते हैं। सिरसा में निजीकरण के विरोध में एलआईसी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। गुरुवार को कर्मचारियों ने सर्कुलर रोड पर एलआईसी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 3 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी रिवीजन की मांग कर रहे हैं। बार बार बातचीत भी हुई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया, इसका भी विरोध किया जा रहा है।
एलआईसी के कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल पर है। कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते पूरे देश की लगभग 2000 ब्रांचों के काम ठप हुए। कर्मचारियों को कहना है कि सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा एलआईसी में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने के विरोध में है। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे भी हमारी हड़तालें जारी रहेंगी। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया। इस दौरान गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वहीं नाराज टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ड्यूटी करने का बहिष्कार किया। सोना में वार्षिक बजट 2021-22 के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पास किया गया। वहीं बजट पास करने के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जतानी चाहिए, लेकिन वह आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। बजट के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने परिषद को हुई कमाई और निर्धारित किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के चलते शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया गया। नगर परिषद ने यह अभियान शहर में अंबेडकर चौक, मुख्य बाजार से मैन चौक, पुरानी अनाज मंडी, सिविल रोड से जींद रोड पर चलाया। अभियान के चलते किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा गया। बराड़ा पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के बारे में अधिकारी जानकारी साझा करते हुए थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बराड़ा मेन बाजार में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। इस अभियान में उन्होंने बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करने आए लोगों को मास्क बांटे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया और सबको बताया कि कोरोना अभी गया नहीं। गोहाना पुलिस ने शहर में बढ़ती वारदातों की लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस अब हर नाके पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों को अनदेखा कर रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों हुए स्वर्णकार लूट और दोहरे हत्याकांड को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर है। एक हफ्ते में पुलिस ने करीब 9,50,000 का चालान काटा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल केयरटेकर ने बच्ची के साथ मारपीट की, जिसके चलते मासूम की किडनी, लीवर में गंभीर चोटें आई हैं। बच्ची को नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी केयरटेकर नाबालिग थी, जिसके चलते बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी 18 साल से कम उम्र की केयरटेकर रखने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नांगल चौधरी टोल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। टोल प्लाजा पर 2 दिन पहले हुए हमले के विरोध में वीरवार को जाट धर्मशाला में क्षेत्र के लोगों की महापंचायत हुई। पंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने सीधे टोल के लिए कूच किया और टोल को फ्री करवाकर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। लेकिन गुस्साए ग्रामीण जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। सफीदों के गांव आफ्ताबगढ़ में 2 भाइयों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक ने दूसरे भाई पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर आए भूपेंद्र सिंह बच्चों को लेकर इटली जाना चाहता था। जिस पर दूसरे भाई ने इस बात का विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को समान अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत में गुरुवार को एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक पुलिसकर्मी ने अपने रिवॉल्वर से कैदी को 3 गोली मार दी, जिसके बाद अजय उर्फ बिट्टू को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई। गोलीबारी की पूरी घटना सोनीपत अदालत परिसर से ही सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ अजय के पिता की भी गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई।
पलवल के गांव गन्नीकी में बच्चों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के सरपंच को जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों के झगड़े के बीच सरपंच को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे और बहू पर तेज धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करनाल में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवरात्रि के उत्सव पर 5 से 6 युवकों ने दीपक नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था। हमले में घायल दीपक की मौत हो गई थी। हमले के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर 3 आरोपियों को काबू कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में भी पुलिस लगी हुई है। थाना सिटी प्रभारी संदीप ने बताया कि 3 आरोपियों को पुराना बस अड्डा के नजदीक करनाल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिवरात्रि वाले दिन उनकी आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने 4 साथियों के साथ मिलकर दीपक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल प्लाजा के पास हुई 36,40,000 लूट की मामले में क्राइम ब्रांच बदरपुर ने खुलासा किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 31,72,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मामले में खुलासा करते हुए टीम ने बताया कि लूट की पूरी साजिश कंपनी के 2 कर्मचारियों ने ही रची थी। पानीपत के गांव नारायणा में नहर के पास सेल्फी लेते हुए 2 युवक नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। लापता युवक के साथी का कहना है कि वो दोनों नहर के पास सेल्फी ले रहे थे, तभी उसका साथी पैर फिसलने की वजह से नहर में जा गिरा। जब वो अपने साथी को बाहर निकालने की कोशिश में लगा था तो वो भी नहर में जा गिरा था। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दूसरे युवक को बाहर नहीं निकाल पाए और वो तेज बहाव के साथ बह गया। जज्जर बहादुरगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक अनियंत्रित कैंटर दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान में लगा टीन शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हादसे में दुकानदार को करीब 90,000 का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद कैंटर चालक को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। दुकानदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 12 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 26.95 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्राजील में एक दिन के भीतर 90,000 कोरोना मामले सामने आए। उधर बुल्गारिया में संक्रमण के बढ़ने के मामलों को देखते हुए 10 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपनी विदेश यात्रा पर 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली आने वाले हैं, जहां में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिका शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका इस वक्त बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। अमेरिका के 5 राज्यों में 20 से ज्यादा बवंडरों ने तबाही मचाई है। अमेरिका में आए तूफान की वजह से कई इलाकों में लोगों के घर, बिजली के खंभे, गाड़ी, पेड़ पौधे उखड़ गए। जहां जिस रास्ते से बवंडर निकला वहां चारों तरफ तबाही का ऐसा मंजर देखा जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में तेज तूफानी हवाएं चल रही है, साथ ही बीच बीच में ओले भी पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। मौसम विभाग ने अलबामा, मिसिसिपी, मिसौरी के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों के लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की चेतावनी जारी की है। साथ ही लगातार रेडियो और स्मार्टफोन के जरिए अपडेट लेने की सलाह दी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे, जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है।
सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बाद खुदरा आभूषण उद्योग में इस साल 30 से 35% तेजी की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों के कोरोना पूर्व पर पहुंचने और सोने की कीमतों में नरमी से सुधार को गति मिलेगी। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से हरा दिया। भारत की इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगे पहलवान बजरंग पूनिया ने सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में राष्ट्रीय शिविर से जुड़ने के बाद गुरुवार को कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने, जबकि ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। भारतीय अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये चौथी बार है जब वे भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। उत्तराखंड के सीएम की ओर से दिए गए बयान के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी राय दी है। अभिनेत्री ने युवाओं को फटी जींस पहनने का सही तरीका बताया। अभिनेत्री कंगना रनौत अगले महीने पर्दे पर लौट रही हैं। उनकी फिल्म थलाइवी के ट्रेलर का भी मुहूर्त निकल आया है। फिल्म थलाइवी का ट्रेलर कंगना रनौत के जन्मदिन यानी 23 मार्च को रिलीज होगा। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का मुहूर्त पूजन गुरुवार को रामलला के दरबार में हुआ। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा सहित फिल्म की टीम गुरुवार को अयोध्या पहुंची। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फिल्म निदेशक राजकुमार पांडे ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। निर्माता का आरोप है कि खेसारी लाल यादव ने उनके बेटे प्रदीप पर सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी की और धमकी भी दी। अभिषेक बच्चन की फिल्म चेहरे के ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती की झलक दिखाई दी। रिया को अभी तक फिल्म के पोस्टर और टीजर से गायब रखा गया था। ट्रेलर में रिया की झलक दिखाने के पीछे आनंद पंडित फिल्म के कलाकारों के प्रति अपने समर्पण को बड़ी वजह बताते हैं। वे ये भी कहते हैं कि ये सवाल कभी उनके जहन में आया ही नहीं था वे फिल्म में रिया होंगी या नहीं।